नमस्कार साथियों, यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का जो है सिलेबस 30% कट हुआ है, तो उसमें देखेंगे कि कौन कौन से जो है सब्जेक्ट, कौन कौन से जो है अध्याय जो है कट किए गए हैं, इसको देखेंगे। और इसमें जो हम लोग 2 ही विषय का देखेंगे, गणित और विज्ञान का। तो आइए देखते हैं पहले गणित में जो है क्या क्या जो है कट आउट हो गया है 30%। तो देखिए यहाँ पे है, हमने जो है इसका फोटोकॉपी भी निकलवा रखा है। तो कोविड 19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालय में समय से पठन पाठन कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारों परांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा 10% जो है पाठ्यक्रम कम किए जाने की जो अनुशंसा की गई है। 30% है, 30% जो पाठ्यक्रम कम करने की जो अनुशंसा की गई है, ठीक है ना। ये यहाँ पे 10% दिया है लेकिन 30% है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इकाई 2 में जो है, इकाई 2 में बीजगणित है। तो बीजगणित में जो है बहुपद को जो है बिल्कुल निकाल दिया गया है। बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का जो है कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न जो है यह जो है निकाल दिया गया है, हेडिंग, ठीक है। उसके बाद से वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं पहले के जो है सिलेबस में क्या था और अब जो है क्या चेंज किया गया है, मतलब ये जो है निकाल दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये राजीव का जो है आपका जो है क्वेश्चन पेपर है, अंशाल पेपर। तो यहाँ पे देखिए इसके जो है सिलेबस क्या था। तो बीजगणित जो है, बीजगणित में देखिए बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों और बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम कथन पर उस पर जो है सामान्य प्रश्न, ये जो है था जो है पिछले साल। तो इस साल जो है अब निकाला जा चुका है, ठीक है। तो यह पूरा निकाल दिया गया है यहाँ तक, ठीक है। इसका मतलब ये बहुपद जो है नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से जो है हम लोग देखते हैं क्या निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से संबंधित जो यहाँ पे जो है क निकाल दिया गया है। वृत्त की स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या पर जो है लंब होती है, इसको जो है नहीं पढ़ना है। और उसके बाद से किसी वाय बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। और यही जो है 2 चीज़ें दी हुई है यहाँ पे देखिए वृत्त में। तो वृत्त में जो है इसको जो है बिल्कुल निकाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं कि जो है ये वृत्त किधर है भाई, ये मेंसुरेशन यही है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए मेंसुरेशन में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल के त्रिज्या खंड वृत्त से संबंधित त्रिज्या, ये है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसको जो है निकाल दिया गया है। देखिए यहाँ पे वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब होती है, इसको निकाल दिया गया है। उसके बाद से किसी वाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। देखिए यहाँ पे है किसी वाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। उसके बाद से है चौथा, देखिए चौथा समांतर श्रेणियाँ निकाल दी गई हैं। समांतर श्रेणियाँ का देखिए ये है, समांतर श्रेणी के n पद की जो है व्युत्पत्ति, समांतर श्रेणी के प्रथम जो है n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को जो हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, जो इसको भी निकाल दिया गया है। उसके बाद से जो है यहाँ पे देख लीजिए पहले यही था, ठीक है। समांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी यहाँ पे देखिए है समांतर श्रेणी, ये कहाँ गया यार, यह है समांतर श्रेणियाँ, देख लीजिए पहले के सिलेबस में था समांतर श्रेणी के n पदों की व्युत्पत्ति, समांतर श्रेणी के n पदों का योग तथा जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने का इसका प्रयोग, यह था सिलेबस में। इसको जो है बिल्कुल निकाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से निर्देशांक ज्यामिति देख लीजिए। तो इसके बाद से है 5वां इकाई में से जो है आपको निकाला गया है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं में देखिए ये निकाला गया है सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इनका अनुप्रयोग जो है ये निकाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से जो है इकाई 7 से जो है प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, इनको जो है निकाल दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद से उपयुक्त अनुक्रम में जो है 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, ठीक है। तो 70% जो है पाठ्यक्रम जो है निम्नवत है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संख्या पद्धति है, बीजगणित, निर्देशांक ज्यामिति है, त्रिकोणमिति है, मेंसुरेशन है, सांख्यिकी प्रायिकता है, ठीक है। सब मिला के जो है आपको जो है कितना नंबर का है, ये जो है 70 नंबर का हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इधर से क्रम से लिख लीजिएगा ये,
ठीक है। और उसके बाद से जो है एक बार में दिखा नहीं पा रहे हैं, उसके बाद से ये क्रमशः लिख दीजिएगा और टोटल 70 हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संख्या पद्धति ये है, संख्या पद्धति 05 है। उसके बाद से ये बीजगणित है 18 नंबर का। उसके बाद से निर्देशांक ज्यामिति है 5 नंबर का। ज्यामिति में से है, ज्यामिति में से 12 नंबर का है। उसके बाद से जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति में से 10 नंबर का पूछा जाएगा, मेंसुरेशन से 10 नंबर का, और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से जो है 10 नंबर का पूछा जाएगा। सांख्यिकी में यहाँ पे देख लीजिए केवल जो है ये प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा और एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्नों को ही काटा गया है, ठीक है ना। बाकी कुछ आगे के जो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है क्या कहाँ गया मैं सांख्यिकी प्रायिकता, यहाँ पे देखिए सांख्यिकी प्रायिकता में जो है प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, केवल इसको काटा गया है। और सांख्यिकी की वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, संचयी, बारंबारता, इसको हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग को पढ़ना है। अब जो है यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो है जो विषय जो है जो अब मतलब हम लोग को पढ़ना है, तो वास्तविक संख्याएं पढ़ना है, ये पूरा पढ़ लेना है हम लोगों को वास्तविक संख्याओं में, ठीक है। उसके बाद से देखिए एक बार और आप लोगों को जो क्लियर कर देना चाहते हैं कि क्या क्या जो है नहीं पढ़ना है। तो ये देखिए बीजगणित में बहुपद नहीं पढ़ना है, बहुपद के शून्यांक, द्विघात, बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों को वाले बहुपदों के जो है क्या जो है पढ़ना है के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, इसको पढ़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद से वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, भाई जिसको नहीं पढ़ना है उसको छोड़ के बाकी वह सबको पढ़ लेना है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, इसको नहीं पढ़ना है। किसी वाय बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद से समांतर श्रेणी से जो समांतर श्रेणी के 90 पदों की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम पदों के योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को जो हल करने का इनका प्रयोग जो है नहीं पढ़ना है। उसके बाद से त्रिकोणमिति में जो है सर समीकरण या साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 को जो स्थापित करना तथा इनके अनुप्रयोग को नहीं पढ़ना है। उसके बाद से प्रायिकता में जो है प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित जो है सामान्य प्रश्न, इसको नहीं पढ़ना है। उसके अतिरिक्त जो है ये जो पढ़ना है उसको आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद से जो है यहाँ पे देख लीजिए जो भी पढ़ना है वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है। उसके बाद से इसके बाद से विज्ञान को भी देखेंगे हम लोग, तब तक तो इसको देख लीजिए क्या हम लोग को पढ़ना है। बीजगणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण पूरा पढ़ना है, यहाँ तक जो दिया है। उसके बाद से द्विघात समीकरण जो है पूरा पढ़ना है हम लोग को। निर्देशांक ज्यामिति में रेखा जो है पढ़ना है, ठीक है। ज्यामिति में त्रिभुज पूरा पढ़ जाना है, ठीक है। त्रिभुज यहाँ पे देख लीजिए, ज्यामिति में त्रिभुज पूरा पढ़ देना है। उसके बाद से रचनाएं जो है पूरा पढ़ देना है, ठीक है। रचनाएं जो है यहाँ से देख लीजिए, दिए हुए रेखाखंड के दिए गए अनुपात में विभाजन, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर पूरा जो है पढ़ देना है। इसमें जो है कोई कटौती नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। उसके बाद से देखते हैं, उसके बाद से यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति का परिचय। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 से 90 के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30, 60, 90, 45 तक, ठीक है। और उनके बीच संबंध ये सब पढ़ना है। त्रिकोणमिति सरसंख्याएं, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात और ऊंचाई और दूरी, ये पूरा जो है हम लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद से जो है इकाई 6 से मेंसुरेशन, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड, वृत्त के क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, केवल केंद्रीय कोण 60, 90 और 120 अंश के हों, ठीक है। इनको पढ़ लेना। उसके बाद से जो है देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो निम्नलिखित की दो द्वारा संयोजित आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घना, गोला, अर्धगोला एवं लंबवृत्तीय बेलन जो है शंकु, शंकु छिन्नक इत्यादि को जो है पढ़ लेना है। उसके बाद से देखिए एक जो है तरह के धात्विक ठोस दूसरे परिवर्तित करने से संबंधित पूरे जो है प्रश्नों मिश्रित दो भिन्नों के ठोसों का संयोजन आदि, इसको जो है पढ़ लेना है। उसके बाद से सांख्यिकी में देख लीजिए, सांख्यिकी में वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका, बहुलक, संचयी, बारंबारता, ग्राफ, प्रोजेक्ट कार्य, अंक विभाजन, आंतरिक मूल्यांकन, ये प्रोजेक्ट कार्य वगैरह होंगे। आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट कार्य 30 अंक का होगा। आंतरिक मूल्यांकन जो है भारत का परंपरागत गणित ज्ञान कक्षा 10 नाम पुस्तिका से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जो है 15 अंक का होगा। ये भारत का परंपरागत गणित ज्ञान कक्षा 10 नामक पुस्तिका से भी प्रश्न पूछा जाए तो 15 अंक का ये है, और जो है प्रोजेक्ट कार्ड 30 अंक का है। सब मिला के 70 नंबर का ये आप लोगों का मैथ हो गया, ठीक है। उसके बाद से अब हम लोग विज्ञान को देख लेते हैं। और यहाँ देखिए विज्ञान, तो विषय विज्ञान कक्षा 10, कोविड-19 महामारी का शैक्षिक सत्र जो है 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का जो कार्य न होने की स्थिति में सामयिक जो है विचारोपरांत विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नलिखित 30% जो है
30% जो है पाठ्यक्रम कम किए की अनुशंसा की गई है। इसमें है धातु एवं अधातु, इसको नहीं पढ़ना है। धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, रासायनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, इसको जो है नहीं पढ़ना है। उसके बाद से तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, डेविनाइनर के त्रिक, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, और जो इसको निकाल दिया है। डेविनाइनर के त्रिक और न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत, इससे कोई प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। बाकी हुआ जो हेडिंग है उसको पढ़ना है। और ये जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, इस हेडिंग को नहीं पढ़ना है, यानी कि इस चैप्टर को ही नहीं पढ़ना है। पौधों में जो है दिशिक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं के नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, अधिक कोशिकाओं तथा अनैच्छिक कोशिकाओं, प्रवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन इत्यादि को नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत, बायोगैस, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद से हमारा पर्यावरण, पारितंत्र, ओजोन परत का जो अच्छा है, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद से अपवर्तन जो है नहीं पढ़ना है। आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में उनका उपयोग, इसको जो है बिल्कुल नहीं पढ़ना है। उसके बाद से विद्युत धारा का प्रभाव, तो दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग जो है इसको नहीं पढ़ना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको भी नहीं पढ़ना है। दृष्टि धारा की जो है तुलना में प्रत्येक धारा से जो है लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। और ये 70% जो है का पाठ्यक्रम क्या क्या है, तो यहाँ पे जो है सारणी जो है दिया गया है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ना है रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक एवं व्यवहार, ये 20 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद से है जैव जगत, जैव जगत जो है आप लोगों को जो है 20 नंबर का है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद से जो है अपवर्तन, तो अपवर्तन आप लोगों को जो है 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये जो आपको 13 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद से प्राकृतिक संधारण, इसमें से 5 नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद से जो है योग जो है पूरा जो है 70 नंबर का हो गया, ठीक है। 30% जो है प्रयोगात्मक का, कुल योग जो है 100 नंबर का हो गया, ठीक है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या जो है ये जो पूछा जाएगा इसमें से, और जो पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो है ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, दूरदर्शन पे जो है नेशनल चैनल जो है इसको प्रसारित करेगा, ठीक है। और उसके बाद से ऐप भी रहेगा एक यूपी बोर्ड का, तो उस ऐप पर भी जो है पढ़ाई होगा ऑनलाइन, ठीक है। तो ये बाकी के 70% ऐसे ही तैयार कराए जाएंगे, ठीक है, जो भी सिलेबस हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद से रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक एवं व्यवहार, ये जो है रासायनिक अभिक्रियाएं पूरा पढ़ना है। अम्ल, क्षार तथा लवण, ये पूरा पढ़ना है। धातु एवं अधातुओं में जो है देख लीजिए, धातु एवं अधातुओं में जो है क्या है, तो रासायनिक श्रेणी है, धातु क्रम के आधारभूत विधियां हैं, संरक्षण तथा उनका जो है निवारण है। उसके बाद से कार्बनिक यौगिकों में संयोजी अबंध, कार्बन की सर्वोत्तमुखी जो है प्रकृति समजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक जो है समूह वाले, ये सब पढ़ देना है। उसके बाद से तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण भी पढ़ देना है। जैव जगत में जैव प्रक्रम पूरा पढ़ देना है। उसके बाद से प्रजनन है, प्रजनन में ये पूरा पढ़ देना है, हेडिंग जो भी है। उसके बाद से जो है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, इसको जो है पूरा पढ़ देना है। उसके बाद प्राकृतिक जो है घटनाएं, समृद्धि, इसको जो है पूरा पढ़ देना है। उसके बाद से अपवर्तन है, अपवर्तन को भी पूरा पढ़ देना है जो दिया गया था। उसके बाद से विद्युत धारा का प्रभाव, इसमें से जो है ये जो है पढ़ना है। विद्युत धारा का जो है विभवांतर विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक, जिन पर जो है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में पूरा पढ़ना है। एक एवं विद्युत धारा का जो है उसमें प्रभाव तथा विद्युत शक्ति PV, I तथा R में जो है संबंध जो है बताना है, वो भी जो है पढ़ना है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसको भी पढ़ना है। आगे देखते हैं, ये जो है पूरा पढ़ देना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, किसी भी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर नलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का जो है बल, फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित दृष्टि धारा, प्रवृत्ति धारा तथा आवृत्ति धारा, इन सबको पढ़ना है। उसके बाद से प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत पढ़ना है। हमारा पर्यावरण पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये भी जो है पढ़ना है। उसके बाद से ये प्रयोगात्मक है, 3 प्रयोगात्मक है, 3 × 3 9 अंक का, मौखिक कार्य 3 अंक का होगा, और सत्रीय कार्य जो है 3 अंक का होगा, 15 अंक जो है स्कूल से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से जो है प्रयोगात्मक कार्य की जो है सूची, एथेनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भी दिया है, इसको सूची को आप लोग देख लीजिए। उसके बाद से जो है ये जो है आपका जो है कंप्लीट हो गया कि क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद से बाकी सब्जेक्ट के जो भी वीडियो हैं, बाकी सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट बाकी हैं, अंग्रेजी है चाहे जो है हिंदी है, तो आप लोग कहेंगे तो इनके भी जो है आप लोग को जो है वीडियो बना दिया जाएगा अलग से। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए।